Hi guys, my name is Dattatreya Sabne and today I am going to show you how to display a data in a Angular template using table. Okay, so हम Angular स्टैंडअलोन कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट के अंदर टेबल का इस्तेमाल करके डेटा कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे. ओके, सो नाउ द टॉपिक इज हियर. द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज हियर हाउ टू display data in a table using standalone component. ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है, सबसे पहले नंबर एक है, हमें कंपोनेंट बनाना है. यहाँ पे कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल बनानी है. ओके, नंबर सेकंड हमें टेम्पलेट फाइल बनानी है, टेम्पलेट डॉट एच टी एम एल फाइल बनानी है. ओके, एंड थर्ड वन यहाँ पे सी एस एस, यहाँ पे हमें स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल. ठीक है, तो ये तीन फाइल बनानी है हमें. ओके, सो इसके बाद हमें लिस्ट ऑफ डेटा डिस्प्ले करना है टेबल के अंदर. ओके, तो टेबल के अंदर डेटा डिस्प्ले करने के लिए मान लो कि यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई इन टेबल. ओके, तो टेबल का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे एम्प्लॉई है हमारे पास, तो वो हम डिस्प्ले करने वाले हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है. ओके, तो हम डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक इंटरफेस बनाएंगे. ओके, इंटरफेस जिसको नाम देंगे हम एम्प्लॉय. ओके, एम्प्लॉय नाम का इंटरफेस बनाएंगे और उस फाइल का नाम देंगे हम एम्प्लॉई डॉट टी एस. ओके, तो ये फाइल हमें ज़रूरी है. ठीक है, तो इस फाइल का यूज, इस फाइल के अंदर हम कोडिंग करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों फाइल का नाम डिफाइन करेंगे, जैसे एम्प्लॉई डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल. ओके, तो ये हमारी टी एस फाइल है, कंपोनेंट क्लास फाइल है. ओके, फिर इसके बाद इसी नाम से हम एच टी एम एल फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा यू आई होगा, और तीसरी फाइल बनाएंगे सी एस एस फाइल. ठीक है, जिसके अंदर हम स्टाइल लिखेंगे उस यू आई के लिए. ठीक है, और चौथी फाइल है सबसे यहाँ पे हमारे डेटा स्ट्रक्चर की फाइल है यहाँ पे, तो इसको नाम देंगे हम एम्प्लॉय डॉट टी एस फाइल. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम मैनुअल करने वाले हैं. मैनुअल इसलिए करने वाले हैं कि हम खुद से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि एंगुलर किस तरीके से वर्क होगा और किस तरीके से उसका कोड हम लिखा जाता है. ओके, और उसके बाद अगर आपको सारी चीज़ें पता चले तो आप फिर एंगुलर सी एल आई का यूज करके ये सारी चीज़ें बना सकते हो. ओके, ताकि आपका टाइम बच सके. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया है यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे पहले ऐप फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसको नाम दूंगा एम्प्लॉई डैश डिस्प्ले एम्प्लॉय. ओके, तो यहाँ पे डिस्प्ले एम्प्लॉय नाम से टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, या फिर सिर्फ एम्प्लॉय बनाऊंगा यहाँ पे, एम्प्लॉय नाम से फोल्डर बनाऊंगा. ठीक है, तो इसके अंदर मैं पूरी फाइल्स वगैरह मेरी इसके अंदर मैं रखूँगा. ठीक है, तो चलो अभी हमें यहाँ पे तीन फाइल बनानी है. सबसे पहले टी एस फाइल बनानी है यहाँ पे, तो टी एस फाइल यहाँ पे न्यू फाइल ले लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, फाइल का नाम एंटर कर दो. तो टी एस फाइल बन चुकी है आपकी. उसके बाद आपको एच टी एम एल फाइल बनानी है, तो एच टी एम एल फाइल यहाँ पे बनाओ, फाइल बनाओ और उसको नाम दे दो और एंटर कर दो. ठीक है, और थर्ड वन फाइल है हमारी सी एस एस फाइल. ठीक है, तो सी एस एस फाइल हमने बनाई है यहाँ पे और इसको भी हमने नाम दे के एंटर कर दिया. ठीक है, तो ये कंपोनेंट हमारा बन चुका है, मतलब फाइल बन चुके हैं. ठीक है, अभी कोड बाकी है. ओके, तो इसके बाद हमें एक एम्प्लॉय डॉट टी एस फाइल बनानी है यहाँ पे. तो हम इसी फोल्डर के अंदर बनाएंगे एम्प्लॉय डॉट टी एस फाइल. तो इसको हम कॉपी करेंगे इस फाइल को, जिसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय बनाएंगे, तो हम इसको एक्सपोर्ट लिखेंगे. एक्सपोर्ट इसलिए लिखना है कि इस फाइल के बाहर हमें इस जो भी हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसको एक्सेस करना है. ओके, सो इंटरफेस और जिसको नाम देंगे हम एम्प्लॉय. ठीक है, तो यह इंटरफेस हमने बनाया है. अभी यहाँ पे हम एम्प्लॉय इंटरफेस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा कि एम्प्लॉय का कौन सा डेटा हमें चाहिए. तो सबसे पहले हम आईडी ले लेंगे, उसका टाइप ले लेंगे नंबर. ठीक है, सेमीकोलन. उसके बाद फर्स्ट नेम एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम ले लेंगे हम और उसका डेटा टाइप रखेंगे स्ट्रिंग होना चाहिए. ठीक, ओके, स्ट्रिंग रखेंगे. उसके बाद लास्ट नेम देखेंगे, लास्ट नेम एम्प्लॉय का यहाँ पे लास्ट नेम. ठीक है, उसके बाद हम एम्प्लॉय का और एक ले लेंगे जेंडर ले लेंगे उसका, ये भी एक स्ट्रिंग होगा. ठीक है,
और इसके बाद हम एम्प्लॉय का सैलरी, उसकी कितनी सैलरी है। ओके, तो ये लेंगे हम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है, जो भी हमारा एम्प्लॉय होगा उसके अंदर ये इतनी सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेवलपमेंट। इंडस्ट्री में इसी तरीके से डेवलपमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम टाइपस्क्रिप्ट के फीचर्स यूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फाइल, ये हमारी एम्प्लॉय फाइल है। ये अब हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो चलो अभी हमें यहाँ पे टीएस फाइल के अंदर हमें क्या करना है, कोड करना है। ओके, तो कोड करने के लिए हम यहाँ पे इस फाइल को, एम्प्लॉय को कट करेंगे और यहाँ पे टीएस फाइल के अंदर चले जाएंगे। अब टीएस फाइल के अंदर हम कोड लिखेंगे कंपोनेंट, हम कंपोनेंट बना रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट। ओके, और उसके अंदर हम पास करेंगे कंपोनेंट को। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फ्लैग सेट करेंगे स्टैंड अलोन ट्रू। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट अभी बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सेलेक्टर दे देंगे, सेलेक्टर दे देंगे जैसे कि ऐप एम्प्लॉय। ठीक है, ऐप एम्प्लॉय या फिर डिस्प्ले एम्प्लॉय नाम दे देंगे इस कंपोनेंट को, डिस्प्ले एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद अभी हमें इसको HTML टेम्पलेट अटैच करना है, तो यहाँ पे टेम्पलेट URL आएगा। तो टेम्पलेट URL के अंदर हमें डॉट/ और यहाँ पे फाइल देनी है HTML फाइल जो हमने बनाई है। ठीक है, और उसके बाद हमें स्टाइल जो फाइल है हमारी CSS उसको भी अटैच करना है। यहाँ पे हम दे देंगे स्टाइल URLs यहाँ पे, और ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम CSS फाइल दे देंगे जो फाइल हमें अटैच करनी है। ठीक है, तो मैनुअली हमने कंपोनेंट डेकोरेटर को मेटाडेटा पास किया है कंपोनेंट बनाने के लिए। अब हम कंपोनेंट क्लास बनाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले एम्प्लॉय कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय कंपोनेंट, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा एम्प्लॉय कंपोनेंट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एम्प्लॉय डिस्प्ले करने के लिए टेबल लेना है इसके HTML के टेम्पलेट में, क्योंकि जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो UI दिखेगा हमें। ठीक है, तो ये टेबल लेना है, तो टेबल डिज़ाइन करना, उसके लिए CSS कोड वगैरह करना, इतनी झंझट नहीं करनी है। ऑलरेडी हमें AI टूल प्रोवाइड किए गए जैसे कि ChatGPT, तो हम यहाँ पे ChatGPT को काम को लगाएंगे और उससे काम करवा के लेंगे। तो यहाँ पे मैं ChatGPT एंटर करूँगा, सर्च करूँगा ChatGPT। ओके, और ChatGPT को यहाँ पे लोड करूँगा और ChatGPT से मैं कोड लूँगा UI का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा क्रिएट गुड लुकिंग टेबल फॉर डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय यूजिंग HTML एंड CSS, दैट्स इट। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। तो यहाँ पे ChatGPT ने अपना काम शुरू कर दिया है और वो हमें कोड बना के दे रहा है। ओके, तो ये ChatGPT कोड बना के दे रहा है। तो अभी क्या करना है, UI का जो भी कोड है उसके अंदर टाइम स्पेंड नहीं करना है ज़्यादा कोडिंग करने के लिए। ऑलरेडी ChatGPT का कोड लेना है और हम UI क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ChatGPT हमें कोड क्रिएट करके दे रहा है। तो यहाँ पे इस कोड के अंदर सिर्फ हमें टेबल जो है, ये टेबल का स्ट्रक्चर लेना है यहाँ पे इतना। तो ये HTML का कोड लेना है यहाँ पे, जो टेबल डिफाइन करेगा। यहाँ से कॉपी करो इसको, और हमारा जो HTML है यहाँ पे, HTML फाइल एम्प्लॉय, उसके अंदर हमें पेस्ट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर हमने HTML का कोड पेस्ट कर दिया है यहाँ पे एम्प्लॉय का। ठीक है, अब इसके बाद अभी हमें ये टेबल अच्छा दिखेगा नहीं, क्योंकि इसको CSS चाहिए। तो CSS यहाँ पे हमें बना के दी है ChatGPT ने ऑलरेडी। ओके, तो ये सारे CSS हम कॉपी करेंगे। ओके, ये जो CSS है, ये सारे CSS, ठीक है, यहाँ तक Ctrl+C, और फिर हम क्या करेंगे, इसको CSS फाइल के अंदर रखेंगे, हमारे कंपोनेंट की CSS फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इस तरीके का कोड हमने एम्बेड कर दिया है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो गाइज यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हमने UI बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखेंगे कैसा दिखता है, क्या दिखता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कोड। ओके, ये हो गया हमारा कंपोनेंट, और ये टेम्पलेट का कोड हो गया। तो इसके अंदर स्टैटिक डेटा है, तो हमें ये डेटा डायनामिकली इसके अंदर रखना है। ठीक है,
फिलहाल हम तो स्टार्टिंग रखेंगे डिज़ाइन चेक करने के लिए, और यहाँ पे CSS का कोड रखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को लोड करना है सबसे पहले। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को लोड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल नेम है main.ts, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो हम बूटस्ट्रैप करेंगे यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय कंपोनेंट को। तो कंपोनेंट का नाम है डिस्प्ले एम्प्लॉय कंपोनेंट, जिसको यहाँ से लोड करेंगे, मतलब बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन को हमारा कंपोनेंट पास करेंगे जो हमें लोड करना है, बूटस्ट्रैप करना है। ठीक है, अब ये हमारा कंपोनेंट है, इसका सेलेक्टर कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से, और ये जो हमारा index.html फाइल है, यहाँ पे हमारा कंपोनेंट लोड होता है, हम यहाँ पे हमारे कंपोनेंट को लोड करेंगे यूजिंग सेलेक्टर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पे अभी लोड होगा। ठीक है, तो चलो अभी इस एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं। तो रन करने के लिए CLI कमांड है ng serve। ठीक है, और जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो हमारा एंगुलर का डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होगा और ये एप्लीकेशन हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है और हम सारी चीज़ें मैन्युअली कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आ सके एंगुलर के अंदर, और एंगुलर में हम अच्छी तरह से काम कर सके, हमें उसका फ्लो समझ में आना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे देखो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है लोकल होस्ट 4200 पे। ठीक है, तो इस लिंक को हम कॉपी करेंगे, कॉपी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट 4200 और हिट करेंगे एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रन नहीं हुआ है अभी, शायद कोई एरर आया है। तो यहाँ पे एक एरर आया है, डिस्प्ले कंपोनेंट इज नॉट अ एंगुलर कंपोनेंट, मेक श्योर इट इज़ द कंपोनेंट डेकोरेटर। ओके, तो चलो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। तो ये हमारा कंपोनेंट डेकोरेटर है। ओके, इसको स्टैंड अलोन किया है हमने। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल यस करेंगे, सेव नहीं किया था हमने शायद इसको, और फिर हम इसको फिर से प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले कंपोनेंट इज़ नॉट एंगुलर कंपोनेंट, मेक श्योर इट हैज़ द कंपोनेंट डेकोरेटर। तो यहाँ पे तो सब कुछ तो हमने सही लिखा है। ये जो है हमारी फाइल HTML, यहाँ पे ओह सॉरी, यहाँ पे हमने @डेकोरेटर लिखना था, सी यहाँ पे, तो यहाँ पे डेकोरेटर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ये हो गया हमारा कंपोनेंट रेडी, और ये हो गया हमारा एप्लीकेशन रन। ओके, तो देखो ये ChatGPT ने हमें बना के दिया है ये UI टेबल डिस्प्ले करने के लिए। इट्स लुकिंग वेरी गुड। ओके, सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ द ChatGPT AI टूल आने से बहुत सारे डेवलपर के अंदर डर पैदा हो रहा है कि उनकी जॉब चले जाएंगी। नहीं जाएगी, इसके लिए मेरा एक कोर्स आएगा जो ChatGPT का यूज़ करके हम बेहतर एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। ओके, इंडस्ट्री में आपको कभी निकाला नहीं जाएगा, आपकी ज़रूरत तभी भी होगी जब AI टूल कितने भी अगर आते हैं फिर भी आपकी ज़रूरत होगी, लेकिन आपको उसको उस अलग तरीके से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो वो अलग बात है। तो अभी यहाँ पे देखो ये हमारा टेबल प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस डेटा के बदले हमारा डेटा डायनामिकली हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो चलो अभी कंपोनेंट के अंदर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कंपोनेंट है, तो इसके अंदर कोडिंग हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉय लिस्ट, हमें एक एम्प्लॉय की लिस्ट बनानी है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका टाइप होगा एम्प्लॉय एरे। ठीक है, तो एम्प्लॉय एरे टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया है। ओके, जिसके अंदर हम एरे ऑफ एम्प्लॉय रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरे लिखेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। अब ये एरे ऑफ एम्प्लॉय है तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ओके, तो इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आईडी दे देंगे हम यहाँ पे, आईडी मान लो तो 101 कॉमा फर्स्ट नेम है फॉर एग्जांपल राजू, सेकंड लास्ट नेम है शर्मा, उसके बाद यहाँ पे है जेंडर फॉर एग्जांपल इट्स अ मेल, एंड सैलरी है 5000 रुपीज़। ठीक है, तो गाइज ये बहुत ही गुड अप्रोच होता है। आप इंटरफेस का यूज़ करो ताकि आप इसके अलावा आपको एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, और आप उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब जो चीज़ हमने इंटरफेस में लिखी है उसी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और उसको वैल्यू देनी पड़ती है। ओके, अगर हम यहाँ पे कोई अलग एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, जैसे कि सिटी जैसे यहाँ पे, और सिटी पुणे। ओके, सो ये एरर देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंटरफेस के अंदर रखा फील्ड डिक्लेयर करके रखी है
तो इससे गलती होने की चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे जो फील्ड हमने दिए इंटरफेस के अंदर वही फील्ड हमें ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट बनाते वक्त देनी पड़ती है। ओके, तो इसी वजह से टाइपस्क्रिप्ट ज़्यादा ग्रेट माना जाता है, मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय 1, और हम यहाँ पे एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 और एम्प्लॉय 4 एंड एम्प्लॉय 5, 5 एम्प्लॉय हम बनाएंगे यहाँ पे। तो हर उसका थोड़ा डेटा चेंज करेंगे, ID 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे राजू लिखा है, राजू, यहाँ पे लिखेंगे रानी, यहाँ पे लिखेंगे पिंकी, ओके, यहाँ पे लिखेंगे भोलू, और यहाँ पे लिखेंगे रजत। ठीक है, तो अलग अलग एम्प्लॉय है हमारे। तो यहाँ पे शर्मा है, शर्मा की जगह यहाँ पे वर्मा करेंगे। ओके, यहाँ पे करेंगे बिंद्रा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे सावंत, और यहाँ पे करेंगे शिंदे। ठीक है, तो अभी राजू मेल है, रानी यहाँ पे है, तो यहाँ पे रानी इज ए फीमेल, तो यहाँ पे फीमेल करेंगे इसको। फिर पिंकी, पिंकी इज आल्सो फीमेल, और यहाँ पे जो भोलू और रजत मेल है तो मेल रखेंगे। ठीक है, अब इनका सैलरी में थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हमें अलग अलग डेटा दिख सके। इसका सैलरी है 10,000, 15,000, और यहाँ पे 52,000, एंड यहाँ पे लिखेंगे 60,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेटा क्रिएट किया है। सो नॉर्मली ये डेटा आपका रियल टाइम एप्लीकेशन में सर्वर से आ सकता है, लेकिन अगर आप इंटरफेस का यूज़ करके स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे तो आप डमी डेटा इस्तेमाल करोगे डेवलपमेंट के टाइम, और जब भी सर्वर से डेटा आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा, तो आपका कोड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ग्रेट अप्रोच है। तो इंटरफेस यू हैव टू यूज द इंटरफेस, ओके, जब भी आपको कोई डेटा डिफाइन करना हो तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अभी हमें क्या करना है, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय प्रिंट करना है हमारे टेबल के अंदर। ठीक है, तो चलो HTML टेम्पलेट के अंदर जाएंगे। अब HTML टेम्पलेट के अंदर हमें हेडिंग लिखना है। पहले हमारा ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एंड सैलरी। तो यहाँ पे ID है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद है हमारा यहाँ पे जेंडर, ओके, और उसके बाद है फाइनली सैलरी, फाइनली सैलरी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे कितने भी AI टूल अगर आते हैं तो आपको कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको उस लैंग्वेज को लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है, तो हमें अभी 3 रिकॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है TR की, क्योंकि हम लूप लगाने वाले हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इसको। ठीक है, अब हमें एक ही TR चाहिए जो एक एक रो प्रिंट होगा, तो इस TR को हम लूप लगाएंगे। तो ये लूप लगाएंगे ng4 का यूज करके, ng4, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक ये आया है कि ng4 डायरेक्टरी वॉज यूज इन टेम्पलेट बट नेदर द ng4 डायरेक्टरी, मतलब ये डायरेक्टरी हम इस कंपोनेंट के टेम्पलेट में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है इस कंपोनेंट के लिए। तो ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, तो डायरेक्टली हम इसको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्टरी को इस कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट्स, और इसके अंदर हम देंगे ng4। ठीक है, तो ng4 ये डायरेक्टिव है, हम इसको इंपोर्ट करेंगे डायरेक्टली, और जैसे इंपोर्ट करेंगे ये हमारा एरर चला गया अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी हम लिखेंगे यहाँ पे लेट एम्प्लॉय, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऑफ हमारे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे ये लूप लगाया हमने, ऑल लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को एक एक एम्प्लॉय यहाँ इसके अंदर से हम निकालेंगे, और फिर इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसके अंदर उसका डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट ID, तो सबसे पहले हम ID प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करेंगे इस तरीके से, एम्प्लॉय डॉट ID डॉट, इसको फर्स्ट नेम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम प्रिंट करेंगे, लास्ट नेम प्रिंट करेंगे, फिर इसके बाद हम प्रिंट करेंगे इनका जेंडर। ठीक है, और इसके बाद हम प्रिंट करेंगे जेंडर के बाद सैलरी। ठीक है, दैट्स इट। सो गाइज यहाँ पे हमने डायनामिकली डेटा प्रिंट कर दिया है टेम्पलेट के अंदर इस तरीके से।
तो हमारा जो भी डेटा है वो प्रिंट होगा। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है एंगुलर के अंदर, कंपनी में एमएनसी में इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किए जाती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम टाइप्स की फीचर का यूज करना है ताकि आप डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर सको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट। चलो अभी देखते हैं आउटपुट। तो जैसे मैं सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन रिलोड होता है और सर्वर पे होस्ट होता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे रन करूँगा, ब्राउज़र पे देखेंगे तो देखो गाइज यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। यहाँ पे ये आईडीज़ है, फर्स्ट नेम राजू, पिंकी, भोलू, रजत, शर्मा, इसकी लास्ट नेम है, ये है जेंडर और ये है सैलरी। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, ये तो स्टैटिक है, हम डायनामिकली भी दे सकते हैं। सो गाइज अभी ये जो कोड है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सर्वर से जो कुछ भी डेटा आपको जेसन फॉर्मेट में आने वाला है उस डेटा को आप डिस्प्ले करने वाले तो आप उसका इंटरफेस बना के रखो। ओके, बिकॉज इंटरफेस ही एक ऐसा जरिया है कि जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे डेटा को, और उस स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके हम कोड करेंगे और आने वाला जो डेटा है अगर हम उसी स्ट्रक्चर में आएगा तो हमारा कोड ब्रेक नहीं होगा। ओके, सो गाइज दीज आर द फंक्शनलिटी, इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हो एंगुलर के अंदर। ओके, और आपको चैट जीपीटी से काम करवा के लेना है। ओके, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, चैट जीपीटी गलती करता है, मतलब उसको उस तरीके से अगर नहीं बताया गया तो अलग सा कोड देता है, लेकिन हमारे पास वो स्किल होना चाहिए कि हम चैट जीपीटी ने जो सॉल्यूशन दिया है तो हमें कितनी सॉल्यूशन की ज़रूरत है और हम उसके अंदर किस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, स्टिल एआई कितना भी काम करे लेकिन हमारी इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो गाइज ये है हमारा फाइनली आउटपुट, हाउ टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डेटा इन अ टेबल यूजिंग अ स्टैंडअलोन कंपोनेंट इन एंगुलर। ओके, तो इस तरीके से हम कोडिंग करेंगे और ये है हमारा कोड। इट्स अ वेरी ऑसम कोडिंग, वेरी नीट, क्लीन एंड in a well format. Okay, so guys I hope you understand the what I mean to say in this video, और जो अननेसेसरी चीज़ें उसको यहाँ से निकाल दो, उसको इंपोर्ट मत करो। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये फंक्शनलिटी वर्क हो जाएगी। ठीक है, सो अगर आपको इसके नोट्स पीडीएफ या कोड चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है कोडलैंग्स इंटरनेशनल नाम से, तो आप उसके अंदर ग्रुप है मेरा, उसको ज्वाइन हो सकते हो और उसके अंदर आपको बहुत सारे नोट्स और कोड भी मिल जाएंगे। ओके, और अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट भी मिल जाएगा, नो वरी। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक साथ। बाय, थैंक्स।